मेरे साथ राजेश जी हैं। राजेश गुप्ता, अगर मेरिट में दम नहीं होता तो अदालत जमानत दे देती? इस पॉइंट पर आकर क्या रुक जाना चाहिए? गरिमा जी, अदालत ने तो जमानत दी, लेकिन जब जमानत दी तो अपलोड भी नहीं आ पाया था फैसला, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गई ईडी। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। उसके बाद भी जब हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, क्योंकि हम तो अब न्यायालय की इज्जत करते हैं, इनकी तरह तो है नहीं। आप देखिए, जब अरविंद जी को 21 दिन की जमानत मिली तो उसके बाद में किस तरीके से ट्रोल आर्मी ने ट्विटर के ऊपर लिखना शुरू करा। जितने मेरे पैनलिस्ट है या आपके जो व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं, या आप भी जो निचली अदालत से जो फैसला आया, किस तरीके से जज की फोटो लगा के उनको अपमानित किया गया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर कोई बात नहीं, हमने जब उच्चतम न्यायालय की तरफ रुख किया तो उसमें भी इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि अपलोड होने से पहले ही बोल दिया, और इससे पहले कि शायद जमानत हो जाती जिसकी संभावना। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लग रही थी तो सीबीआई एकदम जाग गई और सीबीआई ने आके रिमांड मांग लिया कि हमको रिमांड दे दीजिए। 2 साल से केस चल रहा है, 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं मिल रही है। जिनको इन्होंने अप्रूवल बनाया, सरकारी रुपया तो कैश में लिया ना राजेश गुप्ता? मैं अब ये तो आरोप है ना, ये सिद्ध हो जाता है तो आप यहाँ पे मैं और आप ये बात नहीं कर रहे होते, ये एक आरोप है ना। उसके बाद में इस तरीके से जिसके बयान पे ये सब कराया जा रहा है उसको इन्होंने छोड़ दिया जमानत पे। 5 करोड़ रुपए उससे इलेक्टोरल बॉन्ड में ले लिए, हफ्ता वसूली के नाम पे। बाद में 50 करोड़ रुपए और लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये भी ऑन रिकॉर्ड तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मरोड़ी कि नहीं, हमको बताओ कि किसने आपको पैसा दिया है। हफ्ता वसूली ये करते हैं, बदमाशी ये कर रहे हैं। अभी हेगड़े साहब ने, मैं सम्मान करता हूं, मेरे से बड़े हैं, उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी बदल दी। देखिए, सरकार पॉलिसी बदलती है, सवाल इस बात का है क्या उस पॉलिसी में कोई बेईमानी हुई, और अगर कोई बेईमानी या कोई इस तरीके से पैसे लिए या दिए गए तो कितने साल चाहिए। अभी नहीं, लेकिन राजेश गुप्ता, आप राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर खुश थे? जस्टिस न्याय बिंदु ने जो फैसला सुनाया, पर अगर जस्टिस न्याय बिंदु के फैसले पर आपको भरोसा है तो फिर भरोसा हाईकोर्ट के फैसले पर भी होना चाहिए। बिल्कुल है, मैंने यही कहा। मुझे फैसले से हमारी पार्टी कोई अब उस पर आपत्ति नहीं कर रही। हमारा ये कहना है कि अपलोड भी नहीं हुआ, रीजंस भी नहीं पढ़ पाए हाईकोर्ट के, देखते ही कह दिया कि नहीं ठीक है हम स्टे कर देते हैं। ये क्यों हुआ? आप मेरिट पॉइंट्स पढ़ते, क्यों जमानत दी थी, क्यों नहीं देनी चाहिए, ये तो डिस्कस होना चाहिए था। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अप्रूव किया ना कि भाई सीबीआई ने कोर्ट से इजाजत मांगी अरेस्टिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्टिंग की इजाजत दे दी। कुछ लूपहोल होता तो सीबीआई को कोर्ट इजाजत ना देता। दुख इसी बात का है गरिमा जी कि देश में नीट के एग्जामों पे करोड़ों रुपए का घपला हो जाए, पहले से पेपर निकल के लीक हो जाए, बच्चे रोए, उसमें ईडी और सीबीआई कुछ नहीं करेगी। लेकिन जो अगर आपके विपक्षी आपके खिलाफ बोलने की कोशिश भी करे, जरूरत करे, तो एक हेमंत विश्व शर्मा हो, उनको आप ले लोगे, दूसरे हेमंत को आप जेल में डाल दोगे। इस तरीके की जो ये माहौल बना जा रहा है देश के अंदर की, जो बोलेगा उसको आप बंद कर देंगे। इसी के खिलाफ पत्रकारिता होनी चाहिए, इसी के खिलाफ राजनीति होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देश में एक संविधान है, एक कानून है जिसके परखच्चे उड़ा रहे हैं। आप देखिए, सीबीआई ने ये बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये कहा है कि मनीष सिसोदिया ने सब कुछ करा है, और बाद में अरविंद जी ने मना करा। जज साहब ने कहा बताइए कौन से बयान में कहा, बयान देखा गया और फिर जज साहब ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए फिर राजेश गुप्ता? फ्रेश एप्लीकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना था, जमानत के लिए जो विड्रॉ किया था आपने, नहीं गए आप अभी तक। नहीं, पहले हाई कोर्ट के फैसले का भी तो वेट हो रहा है, जो रखे बैठे हुए हैं कि हम बताएंगे। अब आप देखिए, ये इसी तरह टाइम बाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है दिल्ली का चुनाव आने वाला है, झारखंड का चुनाव आने वाला है। तो माहौल ये बनाओ कि या तो हमारे साथ हो जाओ, हमारे साथ में मिल जाओ, और नहीं तो हम आपको तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे, डराएंगे। ठीक है, तो ये डॉक्टर